हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक महाजन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मैथ्स की चैप्टर वाइज स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजली आती रहे। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट थर्ड। क्या है हमारे पास? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसकी हम इंट्रोडक्शन करेंगे यार, तो क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? पॉलीगन। तो पॉलीगन्स हमारे पास क्या होती है? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। वो कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है और साथ ही साथ कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स बोलते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास ये हमारे पास एक फिगर हमारे पास है जिसमें लाइन से बनी हुई हमारे पास है और एक क्लोज फिगर है, तो ये पॉलीगन हुआ। ये भी हमारे पास पॉलीगन हुआ। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास है तो ये क्लोज फिगर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें लाइन नहीं है, इसमें हमारे पास कर्व आ रही है, तो ये हमारे पास पॉलीगन नहीं हुआ और ये हमारे पास हुई पॉलीगन। ठीक है ना? तो ये हमारे पास पॉलीगन्स हुई, हमारे पास ये दो पॉलीगन्स हुई और ये हमारे पास सिंपली क्लोज्ड फिगर हुई। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हमारे पास, वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन की फर्स्ट टाइप होती है कॉनकेव पॉलीगन, उसके बाद होती है कॉन्वेक्स पॉलीगन, उसके बाद रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन हमारे पास क्या होती है? वो पॉलीगन जिसमें सारे एंगल्स कितने होते हैं हमारे पास? ग्रेटर देन होते हैं 180 डिग्री, उसको बोला जाता है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन। देखो इसमें एंगल जो हमारे पास है ग्रेटर देन 180 डिग्री हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या होगी? कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है? वो पॉलीगन जिसमें हमारे पास सारे एंगल क्या होने चाहिए? 180 से छोटे जिसमें एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या हो गई? जिसमें सारे एंगल्स क्या होंगे? 180 से छोटे होंगे और कॉनकेव में सारे एंगल्स 180 से बड़े होंगे। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है? वो पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स बराबर होती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है? उसमें सारी साइड्स बराबर होती है। तो रेगुलर पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स क्या हो गई? बराबर हो गई। इरेगुलर पॉलीगन हमारे पास क्या होती है? वो पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स बराबर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, देखो ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम हमारे पास में सारी साइड बराबर नहीं होती है। इसमें क्या होती है? साइड मतलब एक साइड हमारे पास पैरेलल होती है और ये नॉन पैरेलल साइड होती है। ठीक है ना? तो ये हो गया इरेगुलर पॉलीगन एग्जांपल हमारे पास। तो ये हमारे पास होगी टाइप्स ऑफ पॉलीगन। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। तो साइड्स की बेसिस के ऊपर हम पॉलीगन की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जिस पॉलीगन की साइड 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। जिसमें साइड्स 4 होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जिसमें साइड्स 5 होती है वो पेंटागन। उसके बाद आता है हेक्सागन, फिर हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, फिर नॉनागन, फिर डेकागन और सिमिलरली हमारे पास लास्ट तक ऐसे ही हमारे पास चलता रहता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको ये चीज़ आपने पढ़ी है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाता है हमारे पास? 360 डिग्री। ये हमें पता है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास क्या होगी? 5 साइड आगे किसी पॉलीगन की, या 6 या 7 या 8 पॉलीगन की साइड आ गई हमारे पास, और आपको बोला कि उस पॉलीगन के एंगल का सम फाइंड आउट करो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम सभी का तो हम लर्न नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास 5 साइड है तो पेंटागन का भी हम लर्न करें, अगर 9 साइड है तो हमारे पास नॉनागन का भी लर्न करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला याद करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का। ठीक है? कोई भी पॉलीगन होगी आपके पास, उसके आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना होगा। तो हम क्या फॉर्मूला याद रखते हैं? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है? ये फॉर्मूला हम लर्न करेंगे, इससे हम किसी भी पॉलीगन का क्या निकालेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो n हमारे पास होता है, n यहाँ पर होता है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स, कि कितनी साइड्स हमारे पास है उसको हम n बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने ले ली एक पेंटागन यहाँ पर, और मुझे इसका क्या निकालना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं इसके। तो उसमें हमारे पास हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो देखो इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 एंड 5 है। तो अगर मेरे को इसका एंगल सम निकालना होगा, तो सम ऑफ पेंटागन, सम ऑफ एंगल्स
ऑफ पेंटागन हमारे पास, तो कैसे निकल जाएगा हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री होता है फॉर्मूला। तो n हमारे पास कितनी साइड्स आ गई यहाँ पर 5 आ गई, तो 5-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 5-2 कितना होता है हमारे पास 3, तो 3 मल्टीप्लाई 180 हमारे पास कितना हो जाएगा 540 डिग्री। तो मतलब पेंटागन के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 540 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अगर हमें कभी भी किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अभी तक मैंने क्या पढ़ा, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता था हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। लेकिन क्या होता है, अगर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल, कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो पॉलीगन के, उनका सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री हमारे पास। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेके मैंने एक फिगर बना लिया। तो देखो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ, जो एंगल बाहर बनते हैं, देखो ये एंगल बाहर बन रहा है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, तो ये हमारे पास 3 एंगल्स बन गए इस पॉलीगन के बाहर हमारे पास। तो अगर हमें तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल इसमें तो मतलब हो गया जो एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है, इनका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज होगी हमारे पास इसमें कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। कितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास होते हैं तो उनका सम हमेशा 360 डिग्री हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी हमारे पास साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेलल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से हमारे पास बनता है, इसकी आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास है जो इस चैप्टर में यूज होगी 3.3 एक्सरसाइज में। तो इस प्रॉपर्टीज को आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि हमारे पास पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हमारे पास होती हैं वो क्या होती है आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो मतलब ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये एंगल हमारे पास है तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा और ये एंगल हमारे पास इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो ये मतलब वो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी बोली डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट होता है हमारे पास काटना इक्वल पार्ट्स में। डायगोनल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास सामने वाली लाइंस को मिला के बनता है, देखो इस तरह से, इसको बोला जाता है हमारे पास डायगोनल्स। तो कितने डायगोनल्स होते हैं हमारे पास पैरेललोग्राम में, 1 और 2 पैरेललोग्राम होते हैं, तो आप 2 डायगोनल्स होते हैं। तो आपको क्या बोला गया कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि ये चीज़ इसकी इक्वल हो जाएगी, मतलब इसने इसको 2 बराबर हिस्सों में काट दिया और ये चीज़ हमारे पास इसकी इक्वल हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जो एंगल साथ साथ में बनते हैं उनको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें ए बी सी एंड डी नाम दे दें, तो ए और बी एंगल जो बन रहे हैं आपके पास साथ साथ में बन रहे हैं, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो ये बन गए एडजेसेंट एंगल। सिमिलरली ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो मतलब क्या होता है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर a प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, b प्लस सी भी 180 डिग्री हो जाएगा और सिमिलरली c प्लस डी भी और a प्लस डी भी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी पैरेललोग्राम की, तो ही आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रेपीजियम के बारे में। तो ट्रेपीजियम हमारे पास क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी हमारे पास साइड्स क्या होते हैं, हमारे पास एक पेयर साइड क्या होती है पैरेलल होती है। तो देखो पैरेलल का मतलब होता है वो लाइंस जो कभी आपस में ना मिले। देखो ये लाइन अगर हम आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास कभी नहीं मिलेगी, तो ये लाइंस पैरेलल है। तो मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो मतलब कोई एक हमारे पास पेयर क्या होगी पैरेलल होगी, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम कुछ इस शेप का होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी आपको जो इस चैप्टर में यूज होगी वो होगी सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री।
आपको बोला गया कि ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास क्या होती है। देखो, जब कोई दो पैरेलल लाइंस को आपस में काट के जो एक लाइन काटती है उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर अगर दो पैरेलल लाइन लेते हैं हम, उसको काट के जो लाइन जा रही है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो बोला जो ये एंगल्स हमारे पास बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, इनका सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो मतलब a प्लस डी 180 डिग्री हो जाएगा और b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी आपके पास इस चैप्टर में यूज होगी। तो आज के लिए हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होती है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।